गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने कल आपको पाठ्य पुस्तक मधुलिका का पाठ दूसरा जो है उसका वाचन करके बताया था, जिसका नाम था भला मेहमान। आज हम उसको समझाएंगे। आपको समझना है कि उसमें कथा क्या है और क्या हमें शिक्षा मिलती है। भला मेहमान मतलब क्या? भला मतलब अच्छा और मेहमान मतलब अतिथि, पाहुणा जिसे हम कहते हैं। तो ये भला मेहमान की कहानी है, सुनिए। किसी शहर में एक अच्छा परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी अपनी पुश्तैनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने बीवी बच्चों के जेवर तक बेच डाले। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ ना बचा, खाने के लाले पड़े। अब क्या किया जाए? एक शहर था। उस शहर में एक परिवार रहता था जिसमें 4 भाई थे। वो परिवार इतना प्रतिष्ठित और इतना अमीर था, धन दौलत से भरा सब कुछ घर में था, बहुत अच्छी परिस्थिति में था। लेकिन कुछ कारणवश उनकी जायदाद, धन दौलत सब कुछ खत्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। बर्बाद मतलब नष्ट हो चुकी थी। पर इन भाइयों में हुनर बहुत था। मतलब कोई भी काम, हुनरमंद मतलब जिसे हम कहते हैं कि परफेक्ट काम करने वाला। कोई भी काम अगर ये हाथ में लेते तो ये करके दिखाते। उनमें वो हुनर था, उनमें वो गुण थे कि वो उसे करके दिखाए और अच्छे से करे। उसी तरीके से ये पढ़े लिखे भी थे। लेकिन कभी कभी हो जाता है बच्चों कि हमारे परिवार की एक इज्जत होती है। अगर हम छोटा काम करने जाए तो लोग हम पे हंसेंगे, क्या बोलेंगे कि अरे रे इतने अमीर थे, इतने अच्छे परिवार से थे, आज ये ऐसी परिस्थिति में आ गए। तो कभी कभी हम ये अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही इन 4 भाइयों का था। एक जमाने में ये लोग इतने अमीर थे, इतने धन दौलत से परिपूर्ण थे कि लोग इनको एक अमीर घर है करके पहचानते थे। अब जब वो जायदाद ही नहीं रही तो उन्हें ऐसे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे। इसलिए वो अपनी पुरानी खानदानी इज्जत को दाग ना लगे, इसीलिए वो कहीं नौकरी चाकरी नहीं कर पाते थे, किसी के यहाँ काम मांगने नहीं जाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने कहीं नौकरी चाकरी नहीं करी। दिन ब दिन घर में जो कुछ भी भरा हुआ था वो खत्म होते जा रहा था। गरीबी के दिन बढ़ते जा रहे थे। अब ऐसा दिन आया था कि घर में जो बच्चों के और औरतों के जेवर थे वो तक के उन्होंने बेच डाले। वो बेचने के बाद में जैसे तैसे कुछ दिन घर चला। अब वो भी खत्म हो गया। अब सोचने लगे कि अब क्या करें। उनके घर के पास के बगीचे में एक सहीजन का पेड़ था, जिसके फलने का मौसम आया। बहुत बड़ी बड़ी और लंबी हरी हरी सहीजन लटक रहे थे। जब शाम हो जाती, चारों ओर कुछ सन्नाटा छा जाता, तब उन 4 भाइयों में से एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियां तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीती जाने पे एक कुंजड़िन आती और वो सारी फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो कुछ भी पैसे मिलते उन्हीं से इस परिवार का गुजारा चलता। अब जब उन्होंने अपने बीवी बच्चों के जेवर बेच डाले, सब कुछ खत्म हो गया, अब वो सोचने लगे कि हम करें क्या। तो उनके घर के सामने बगीचे में एक सहीजन का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर सहीजन की फलियां लटक रही थी, जिसे हम मूंगने की फली भी कहते हैं। और उस समय वो उसका मौसम था। उस पेड़ पे इतने सारी सहीजन की फलियां लगी थी और अच्छी हरी भरी। तब उन्होंने उस फलियों को तोड़कर, उन 4 भाइयों में से कोई एक चढ़ता रोज और वो फलियां तोड़कर एक कुंजड़िन को बेचता। कुंजड़िन मतलब सब्जी बेचने वाली। उस कुंजड़िन को बेचता। वो कुंजड़िन रोज आधी रात को आती और वो फलियां खरीद के ले जाती। बस वो कुंजड़िन को ही पता था कि इनकी घर की परिस्थिति कैसी है और लोगों को पता ना चले करके इन 4 भाइयों में से एक कोई भी
देर रात शाम में उस पेड़ पे चढ़ता, कुछ पल्लियां तोड़ के नीचे गिराता, बाकी के भाई उसको उठाते, फिर देर रात तक की वो कुंजड़िन आती और चुपके से वो खरीद के ले जाती। और जो कुछ भी वो कुंजड़िन पैसे देती थी उसमें इस घर का गुजारा चलता था। दिवाली के बाद एक दिन उनके घर में कोई रिश्तेदार आया। उसे उन लोगों की बुरी हालत का पता न था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाना खाने से मना किया। तीसरे भाई का कहना था कि मुझे दोस्त के यहाँ दावत पे जाना है, अतः वो भी शरीक नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई आए हुए मेहमान के साथ में खाने बैठा। 2 थालियां सजाई गई। जब दोनों खाना खाने बैठे तो बूढ़ी माँ ने मेहमान से खाने का खूब आग्रह किया, लेकिन अपने लड़के से जरा भी नहीं पूछती थी और परोसने भी कंजूसी करती थी। ऐसे फलियां बेचकर वो अपने गुजारा करते थे। चल रहा था, दिन ब दिन निकल रहे थे। एक दिन उनके यहाँ दिवाली के समय उनका कोई रिश्तेदार आया। उस रिश्तेदार को पता नहीं था कि इनकी हालत कैसी है, कि ये इनके पास में अब वो धन दौलत पहले जैसी नहीं रही, ये उसको उस बात का अंदाजा भी नहीं था। अब मेहमान के आने से इनके घर में खाने की मुश्किल आई। जैसे तैसे इनका गुजारा जो चल रहा था उसमें अब मुश्किल आई। तो इन्होंने चारों भाइयों ने 4 बहाने बनाए। बड़े ने कहा कि उसका आज सोमवार का व्रत है, उपवास किया है उसने, तो वो खाना नहीं खाएगा। दूसरे ने कहा कि मेरे पेट में इतना दर्द है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि थोड़ा सा खाना मत खाओ। जब हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि जब अपने पेट में दर्द होता है तो अपन मुश्किल से कुछ खा पाते हैं, तो उसने वो बहाना बनाया। तीसरे ने कहा कि उसे किसी अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, दावत में मतलब भोज में जाना है, खाना खाने जाना है। ऐसे तीनों ने बहाने बनाए। अब रहा चौथा भाई। उस चौथे भाई ने जैसे तैसे मेहमान के साथ में, अब अपने यहाँ जब कोई मेहमान आता है बच्चों, तो हम ऐसा तो नहीं कि उसको अकेले बिठाते हैं, कोई न कोई घर का सदस्य उनके साथ में साथ देने के लिए बैठता ही है। अब छोटा भाई उनके साथ बैठ गया। 2 थालियां सजाई गई, एक मेहमान को और एक छोटे भाई के लिए। माँ जो थी, मेहमान को हमारे घर में जब भी कोई आता है तो हम उससे बहुत आग्रह करते हैं, बहुत प्यार से उनको खिलाते हैं, और जब वो संतुष्टि से खाते हैं तो तृप्त हो जाता है हमारा जीवन। क्योंकि हम आज के जमाने में नहीं, पहले से ये बोला जाता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो होता है, जो मेहमान होता है, वो भगवान के समान होता है। इसीलिए हम उसको हमेशा संतुष्ट करके भेजते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। जब माँ परोसने जाती थी तो मेहमान को आग्रह कर करके परोसती थी, लेकिन अपने बच्चे को परोसने में कंजूसी करती थी, पूछती भी नहीं थी। वह लड़का भी सदा हुआ था। कोई चीज परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कहता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने के बाद मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी का शिकार हुए। अब जब मेहमान को तो बहुत आग्रह करती थी माँ, लेकिन बच्चे को देने में कंजूसी करती थी। और जब कभी थोड़ा सा मेहमान का ध्यान जाए तो बच्चे को देने का दिखावा करती थी। तो बच्चे को तो पता था अपने घर की परिस्थिति क्या होती है। तो उस परिस्थिति में उसने भी, बेचारे ने हाथ सामने करके बोलता था, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया। इस तरीके के जवाब दिए उसने। सुबह का तो जैसे तैसे हो गया। फिर रात को भी वही हाल। रात को भी तीनों भाइयों ने खाना नहीं खाया। चौथा बैठा तो चौथे ने वैसे ही किया। माँ परोसने में कंजूसी करती थी और बच्चा मना कर देता था कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। अब ऐसे 2 बार खाना खाते समय मेहमान को समझ में आ गया था कि जरूर कोई ऐसी बात है। ये लोग या तो इनके घर में गरीबी आई है या इनके घर में खाने की कुछ तो परेशानी है। वो समझ में उसके आ गया मेहमान के। फाके काशी के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने में तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी उन्हें अपनी फिक्र नहीं। किसी तरह उस दिन रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का नाटक किया।
करीब रात 10 बजे कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहीजन की फलियां तोड़ी। और कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त उनको हमारी गरज है। जो दाम मैं दूंगी वो लेंगे। फाके काशी मतलब उपवास। वो मेहमान समझ गया था कि इनके यहाँ कुछ तो परेशानी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये उपवास कर रहे हैं, दिन ब दिन इनकी परिस्थिति खराब होते जा रही है और इनको कोई फिक्र नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। इन छोटे से वक्त पे, छोटे से परिस्थिति में ये अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं। वो सोचते सोचते बाहर वाले खटिया पे जाके लेट गया। लेट क्या गया, वो दिखा रहा था कि मैं सो गया हूं, क्योंकि उसे जानना था कि क्या हो रहा है इस घर में। तो उसने सोने का नाटक किया। चारों भाइयों में से बड़ा भाई बाहर आया। उसको लगा कि मेहमान तो सो रहा है, तो वो बड़ा भाई धीरे से सहीजन के पेड़ पे चढ़ा। यहां पे बताया गया कि एक उपमा बताई गई है कि दबे पाव बिल्ली की तरह। जब हमारे घर में दूध पीने बिल्ली आती है तो हमें जब बर्तन का आवाज आता है तब पता चलता है कि हाँ बिल्ली घर में घुसी है। उसी तरीके से दबे पाव वो पेड़ पे चढ़ा। पेड़ पे चढ़ के उसने फलियां तोड़ी। कभी भी ऐसा हो जाता है बच्चों कि कहते हैं ना, चारों तरफ से संकट आते हैं। वही परिस्थिति अब इनके साथ में आई थी। जो कुंजड़िन इनको अच्छे दाम देके सहीजन की फलियां ले जाती थी, अब उसने भी देख लिया कि इनकी गरज है, ये मजबूर है, तो वो भी इस गरीबी में उनका साथ छोड़ के मतलब क्या, उसने भी एक तरीका अपनाया कि अब इनको जरूरत है तो मैं भी अपनी जरूरत पूरी करूं। जब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन लेकर कुंजड़िन के पास में आया तो उसने दाम कम कर दिए और कहा, आजकल सहीजन की मांग नहीं है, मुझे बाजारों में भी मुनाफा नहीं है, अब मैं तुम्हें पहले जैसे दाम नहीं दे सकती, तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। अब देखो, जब मैंने कहा कि चारों तरफ से जब परिस्थिति ऐसी आती है तो बहुत मुश्किलें होती है, तो ऐसे ही कुंजड़िन ने भी किया। कुंजड़िन को पता था कि इनकी परिस्थिति खराब है और जो मैं दूंगी वो लेंगे ही। उसने भी जब बड़ा भाई कुंजड़िन को फलियां देने आया तो उसने दाम कम कर दिए और कह दिया कि मैं इतना नहीं दे सकती, क्योंकि बाजार में इसका मांग ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, सहीजन की फलियां कोई ले ही नहीं रहा है, मुझे भी मुनाफा नहीं होता, अब मैं क्या करूं। अगर कम कर दिए दाम और अगर आप इसमें दे सकते हो तो दो, नहीं तो मैं चली। अब उसको तो पता था कि इनकी मजबूरी है, तो ये तो मैं जितना बोलूंगी उसमें देंगे। इस तरीके से उसने बात करी बड़े भाई से। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, जोर से मत बोलो, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, वो सोए हुए हैं, वो सुन लेंगे, तुम जितने देना चाहती हो दे दो, पर जोर से बात मत करो। ऐसे करके कुंजड़िन ने उनको कम पैसे देके वो वहां से चली गई। चारपाई पे सब लोगों की जोर जोर से खर्राटे सुनने पड़ने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था, दूरदर्शी था। उसने सोचा था, कितना प्रतिष्ठित खानदान है, झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल में ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, सहीजन के मामूली फलियों के पेड़ के भरोसे पे गुजारा करते हैं। वो कुंजड़िन चली जाने के बाद में सब अपने अपने खटिया पे जाके सो गए। कुछ देर बाद खर्राटों की आवाज आई। मेहमान समझ गया था कि सब तो सो रहे हैं। मेहमान तो जग रहा था, क्योंकि उसको देखना था कि ये करते क्या है, कहां से पैसा लाते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं। जब उसने ये सब कुछ देखा कि एक सब्जी वाली आके उनसे सहीजन की फली लेके गई, तो वो सोचने लगा कि इतने नौजवान लड़के हैं, कुछ मेहनत कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। देखो बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत, अच्छे जगह मेहनत करना कोई कम नहीं होता। ईमानदारी से अच्छा काम करना मतलब प्रतिष्ठा ही है वो। पर ये लोग अपनी पुरानी खानदानी इज्जत को बचाने के लिए काम नहीं करते थे, किसी के यहाँ जाते नहीं थे।
वो मेहमान समझ गया कि ये झूठी अपनी इज्जत, जो पुरानी इज्जत थी, वो बचा रहे हैं। उसने सोचा कि इतने छोटे से फल्ली में ये लोग जैसे तैसे खाना खा रहे हैं, फल्लियां बेचते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। वो सोचने लग गया। फिर उसने चुपचाप वह उठा, बरामदे में एक कोने में कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, वो उठाकर बिना किसी आहट के बगीचे में सहीजन का पेड़ था, उसके नजदीक पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ से ही काट दिया। जब उसने देखा कि ये छोटे से पेड़ से ये लोग फलियां बेचते और कैसे तो भी अपना गुजारा करते थे, उसे अच्छा नहीं लगा कि हट्टे कट्टे घर में बैठे हुए बच्चे हैं, कुछ भी अच्छी मेहनत का काम कर सकते हैं, ये क्या है। तो उसने सोचा कि इनको कुछ तो सबक सिखाना चाहिए। जब सब लोग सो गए आधी रात को, तो दबे पाव वो भी गया बगीचे के पास में, और एक कोने में, उन्हीं के घर में एक कोने में जो कुल्हाड़ी पड़ी थी, उस कुल्हाड़ी से उस पेड़ को जड़ से ही काट दिया। काटने के बाद में क्या हुआ देखते हैं। उसने पेड़ काट दिया। अब इस घर में रहना ठीक नहीं, यह सोचकर पांव पटने के पहले ही अंधेरे अंधेरे में ही वह मेहमान उस घर से चला गया। उसने पेड़ काट दिया। अब उसको ऐसे लगा कि पेड़ काटने के बाद में मैं यहां क्यों रहूं, तो वो पांव पटने के पहले, मतलब सुबह होने के पहले ही उस घर से चला गया। उस घर से चला गया। बच्चों, इतना तो पाठ आपको समझ में आ गया कि 4 भाई थे, झूठी खानदानी इज्जत बचाने के चक्कर में वो कहीं पे भी काम धंधा नहीं करते थे, और एक सामने, घर के सामने एक सहीजन का पेड़ था, उसकी फलियां बेच के गुजारा करते थे। जब उनके घर में एक मेहमान आया तो उसके ध्यान में आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब उसने देखा कि एक छोटे, इतने अच्छे बच्चे होने के बाद में, हुनरमंद होने के बाद में, ये कोई काम नहीं कर रहे और इस तरीके से पैसे कमा रहे, तो उसने उस पेड़ को काट दिया। आज आप ये ध्यान से सुनिए, इसके अगली कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी।